हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ट्रुथ, सच सच सच। यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, डेस्टिनी एंड चूज वाइजली। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। यहाँ पर एनर्जी है थर्ड आई एंड यहाँ पर एनर्जी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर एनर्जी है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अवेयरनेस, हार्ट एंड लॉस। सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है, वहाँ पर एनर्जी सबसे पहले ट्रुथ की आई है और थर्ड आई चक्रा के साथ आई है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। पूरी रीडिंग एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलने वाले हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पता नहीं कब कौन सी गाइडेंस निकल जाए। ओके, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ट्रुथ का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड आई चक्रा, मतलब इस पर्सन को रियलिटी बता दी गई है या सच्चाई इस पर्सन के सामने रिवील हो चुकी है आपकी। ठीक है, सच्चाई रिवील होने का मतलब है कि प्रकाश दे देना, ज्ञान दे देना, या फिर ईगो से हटकर चीज़ों को समझाना, जैसे कॉन्शियसनेस का बढ़ना। थर्ड आई जब खुलता है तब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपकी चेतना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अभी तक आपको ईगो पे चीज़ें समझ में आ रही थी, फिर आपको समझ में आता है कि ओ माय गॉड, हीलिंग भी होती है। ठीक है, ब्लॉकेजेस भी होते हैं। ठीक है, चक्रास भी होते हैं, पास्ट लाइफ भी होती है, ये होता है, वो होता है। तो इसको कहते हैं कि आपको पूरी तरीके से प्रकाश देना, ज्ञान देना। अब जब आपने प्रकाश में आप आ चुके हैं, ज्ञान आपको मिल चुका है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, खुद का एक्सपीरियंस भी आपका है कि हाँ हाँ ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो अब यहाँ पर कार्ड आता है ट्रुथ का। अब ट्रुथ क्या दिखा रहे कि सच्चाई के साथ खड़े हो। अब देखो, अभी तक तो तुमने जो कुछ किया वो इसीलिए किया क्योंकि तुम अज्ञान थे। चलो ठीक है, बच्चा अज्ञान होता है तो बहुत पर बच्चे को परमात्मा छोड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे आप भी अपने बच्चे को छोड़े रहते हो कि अरे अभी तो बच्चा है, सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कोई ऐसी हरकत कर भी देता है तो माँ बाप छोड़ देते हैं कि चलो बच्चा है, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है, अभी बड़ा होगा तो सीख जाएगा। लेकिन क्या हो जब आपको सब कुछ बता दिया गया है, आपके सामने सारी सच्चाई रिवील कर दी गई है, आपको सब कुछ कह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्टैंड लो, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज वाइजली। फिर से यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि चूज करो, चूज वाइजली, स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, अब स्टैंड लो अपना। अब तो हमने तुम्हें सारा प्रकाश दे दिया, अब तुम वो बच्चे नहीं हो जो अज्ञान है, जो ऐसी बचपने में कहीं भी खेल रहा है। अब आप बाकायदा बड़े हो चुके हो, सारी चीज़ की नॉलेज समझ आपको मिल चुकी है। अब आप यहाँ से क्या डिसीजन लेते हैं, इसको कहते हैं डेस्टिनी का गेम। अगर किसी व्यक्ति की डेस्टिनी लिखी हुई है और वो दोनों सेपरेशन में चले गए, राइट, तो वो सेपरेशन में क्यों गए होंगे? रीज़न क्या होगा उनका सेपरेशन में जाने का? उनका रीज़न होगा कि उनकी कंडीशनिंग हो रखी है, या फिर चलो उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, या फिर हमने कह दिया एंटिटी है, नेगेटिविटी है, ये है, दुनिया भर की चीज़ है। लेकिन डेस्टिनी कह रही थी कि तुम दोनों को मिलना ही है, तुम दोनों का मिलना निश्चित हुआ है। जिनका मिलना नियति में लिखा होता है वो किसी ना किसी रूप में मिल ही जाते हैं। तो जब तुम्हारा मिलना लिखा है तो फिर तुम अवेकनिंग से जाओ। और ज़्यादातर अवेकनिंग उन लोगों की होती है जो स्टार सीड्स होते हैं, या लाइट वर्कर्स, हीलर्स, या फिर किसी भी तरीके से वो सोल जो पर्पसली अलाइन है। इसका रीज़न ये है, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एक तो इन्हें पर्पस के लिए जागना है, ठीक है। दूसरा कि जब जब आप कोई काम करने के लिए आते हो तब तब आपको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। आपको खुद भी अपनी वास्तविकता का अंदाज़ा नहीं होता, जैसे बजरंगबली को नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर जगाता है ना यूनिवर्स, आपको अवेकन करता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अब तुम्हें सब कुछ समझा दिया गया है, अब तुम्हारे सामने सारी सच्चाई रिवील कर दी है, अब अपना स्टैंड लो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अब इंट्यूशन को सुन के पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ो।
निकाल दिया हमने आपको सारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप पर्पसली अलाइन होते हैं, यूनिवर्सल के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, सोल अलाइनमेंट में होते हैं और सरेंडर में चलते हैं, तब आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं बचता है, क्योंकि प्रकृति ने आपको जिस काम के लिए भेजा था या जो काम आपसे वो चाह रही थी या जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप उसी के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में आते हैं जो अपनी लाइफ में सोल अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। आप एक बार सोल अलाइनमेंट में आओ, धीरे धीरे शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको दुख मिले, पीड़ाएं मिले, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी सही कटेगी, ये गारंटी है, क्योंकि सबको कर्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए परमात्मा ने भेजा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो कंडीशनिंग का एक तो जीवन जीता है, दूसरों को देखता है तो उसे लगता है इसके पास जो है भगवान ये मुझे भी दे दो। अब जैसे मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमें आइसोलेशन क्यों दिया। देखो, हर व्यक्ति ना भीड़ में जाने के लिए नहीं बना है। अगर परमात्मा आपको आइसोलेशन नहीं देगा तो आपकी जो स्थिति होने वाली है, आप कुछ नहीं बना पाओगे। आज तक आपका इसलिए कुछ बना भी नहीं, ठीक है। तो प्रकृति अगर आपको आइसोलेशन दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सोल को उसी चीज़ की नीड है। हमें ऐसा लगता है दूसरों को देखकर कंपैरिजन करके कि यार इसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है, देखो हम अकेले पड़े हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आपको अकेलेपन की ज़रूरत है, आपको चार्ज करना है खुद को, ठीक है। आपको इंट्यूशन से कनेक्ट होना सीखना है। अगर आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है इंट्यूशन से, ताकि आप सुनकर डिसीजन लो, नहीं तो आपका एक ह्यूमन लाइफ वेस्ट और हो जाएगा। अब ज़िंदगी भर दूसरों के दबाव में ज़िंदगी को जिएंगे और सारे लोग मिलकर आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि प्रकृति आपको बार बार जगाने की कोशिश करेगी, वो बार बार आपको परेशान करेगी, बार बार लोगों को भेजेगी कि इसको जगाओ, इसको जगाओ, तो आपका ना जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको वो कह रही है आइसोलेशन, तो इसका मतलब है कि यही आपके लिए इस वक्त के लिए बेहतर है। समझदार व्यक्ति वो है जो उसे स्वीकार करना सीखे अच्छे मन से और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर आत्मा की जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, वो सब डिफरेंट है डियर। इसी को प्रकाश कहते हैं, इसी को थर्ड आई पे बात करना कहते हैं, कि आपको जो मिला है वही आपके लिए उचित है। आप दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और मिलता तो शायद बेहतर होता, नहीं। गाइड्स को जब आपने चार्जेस दिए, जो आ रहा है वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। फिर डेस्टिनी का जहाँ पर आपको ले जाना लिखा होगा वो आपको वहाँ छोड़ देगी, पहुँचा देगी। टेंशन लेनी तो बात ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सरेंडर नहीं कर पाते, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने राधे कृष्ण की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग की थी, जिसने ना देखी हो मैं सजेस्ट करूँगी जाकर देखो, परसों की थी। आपको समझ में आएगा कि आप एक बेहतर लाइफ तब जीते हैं जब आप परमात्मा की शरण में होते हैं। इसके अलावा चूज़ वाइजली, स्टैंड योर ग्राउंड। अब आप दोनों से कहा जाएगा यहाँ पर यूनिवर्स की तरह कि पार्टनरशिप करो, अवेयरनेस में आओ, ठीक है, और अब अपना ढंग का डिसीजन बनाओ, क्योंकि हमने आपकी लाइफ के अंदर आपको सारी सच्चाई बता दी है। एंड अब यहाँ पर एनर्जी हार्ट टेक एंड लॉस, अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई तो आपका काम है अब कि किस तरीके से आप डिसीजन बनाते हैं। अगर आप प्रकृति के सामने सटीक सही डिसीजन रखेंगे, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर भी अगर चूज़ करेंगे आपको, आप भी चूज़ करेंगे अपने पार्टनर को, तो यूनिवर्स थर्ड पार्टी को हटा देगा आपके बीच से। वो तभी तक है जब तक आप दोनों एक दूसरे को चूज़ नहीं कर रहे हो। चूज़ वाइजली का कार्ड है, मतलब आप कह ही नहीं रहे हो कि मुझे यही इंसान चाहिए, वो भी नहीं कह रहा है कि मुझे यही इंसान चाहिए। आप दोनों बस बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसके अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो भी भटक रहा है, भटक रही है, जो भी है। तो आप दोनों अवेकन हो चुके हो, अवेयरनेस आ चुकी है, सब कुछ रिवील हो गया, आपका खुद का एक्सपीरियंस है। आप चूज़ करो। हार्ट चक्रा पे हीलिंग होते ही आप दोनों अपने अपने पार्टनर के लिए चूज़ करो, चॉइस बनाओ। जैसे ही आप प्रकृति के सामने एक क्लियर चॉइस रखेंगे कि हम अपने आप को, इस कनेक्शन को चाहते हैं, थर्ड पार्टी यूनिवर्स हटा देगा, क्योंकि वो आप दोनों के सबकॉन्शियस से आ रही है। जब तक आप सबकॉन्शियसली एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो सबकॉन्शियस का रियलिटी जो है वो आपको 3D में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अलग अलग हैं। जैसे ही आप सबकॉन्शियसली एक थॉट देते हैं कि हम दोनों एक हैं, हमारी डेस्टिनी एक है, हमारी नियति एक है, हम दोनों एक दूसरे को चूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से गायब। लेकिन इतनी आसानी से मनुष्य ऐसा डिसीजन नहीं बनाएगा, वो तब बनाएगा जब उसकी अवेकनिंग होगी, जब उसके ट्रिगर सील होंगे, क्योंकि आपके सामने आते ही उस पार्टनर के ट्रिगर निकल के बाहर आते हैं, और आपके सामने, उसके सामने आते ही आपके ट्रिगर निकल के बाहर आते हैं। बिना ट्रिगर के भी ये चीज़ें, बिना ट्रिगर हील हुए आप चॉइस नहीं बनाओगे। जब बिना हार्ट चक्र की हीलिंग के आप चॉइस नहीं बनाओगे, तो इसीलिए पूरा प्रोसेस जाता है। लेकिन डेस्टिनी कह रही है कि हम मिला के दम लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई लेसन लर्निंग करना चाहते हैं, या फिर और आप ईगो में चूज़ करना चाहते हैं, या फियर को चूज़ करना चाहते हैं, तो आगे और ट्रिगर्स के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है।
तो अभी तो फ़िलहाल आपके पार्टनर आकर आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। सो मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों को मिलकर एक डिसीजन बनाना चाहिए कि मैं अपने जो भी पार्टनर है उसको चूज़ करने के लिए रेडी हूँ, उनको भी बनाना चाहिए। अपने आप देखेंगे कि ऐसा होगा, यूनिवर्स आप दोनों का रास्ता क्लियर कर देंगे। बट आपको एक क्लियर थॉट देना पड़ेगा यूनिवर्स को कि हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने पार्टनर को अलाउ करता हूँ, लेकिन ये आप तब लिखेंगे जब आप श्योर होंगे, ठीक है? तो पहले श्योरिटी लेकर आइए, और श्योरिटी कैसे आती है? इनर वर्क से, चेतना बढ़ने से, ठीक है, हीलिंग होने से। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि ट्रिगर के बाद फिर आपको डाउट्स क्रिएट हो तो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए ट्रिगर हील होने दो पहले, अपने समय लो अपना पूरा, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर है चैरियर, सोलर प्लेक्सस, यहाँ पर अगला एक्शन ही होना है, फूल। सबसे पहले तो आपको पता है क्या चॉइस बनानी चाहिए? फ्रीडम की। जो भी दोनों सोल हैं, पहले सबसे पहले तो फ्रीडम की चॉइस बनाएं, उसके बाद क्लैरिटी की चॉइस बनाएं, ठीक है? ओके, एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आया जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी। किसी के मन में चल रहा हो सकता है कि शिविदी, अगर किसी को कोई भी क्लैरिटी ना हो तो वो कैसे चॉइस बनाए? हम चॉइस बनाना चाहते हैं यूनिवर्स के सामने, लेकिन हमें कोई क्लैरिटी नहीं है इस पार्टनर से रिलेटेड, तो हम क्या चॉइस बनाएं? तो पहली चॉइस बनाओ, यूनिवर्स मुझे फ्रीडम दो, मुझे कर्म बंधन से मुक्ति दो, ठीक? दूसरी चॉइस बनाओ, यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दो, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं कहीं आगे नहीं जाऊंगा। तीसरी चॉइस बनाओ कि मैं डिवाइन प्लान सोल अलाइनमेंट को चूज करता हूँ। जिसे कुछ समझ में ना हो तो वो 3 चॉइसेस बनाए। पहला कि मुझे सोल फ्रीडम चाहिए, दूसरा मुझे पूरी तरीके से थर्ड आई पे क्लैरिटी चाहिए, और तीसरा कि मुझे डिवाइन अलाइनमेंट और सोल अलाइनमेंट चाहिए। मतलब मैं डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करता हूँ, मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ, सोल अलाइनमेंट को चूज़ करता हूँ। मैं फियर या लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ, भले ही मुझे किसी के सामने भी स्टैंड लेना पड़े और किसी का भी सामना करना पड़े। ये 3-4 चॉइसेस अगर आपने सही बनाई स्पिरिचुअल जर्नी में, आप ऑटोमेटिक अपनी डेस्टिनी से अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि सोल प्लान या डिवाइन प्लान को चूज़ करने का मतलब है कि आपने अल्टीमेट गोल को चूज़ किया है, ठीक है? तो जिसे कुछ समझ में ना आए वो किसे चूज़ करे, वो महादेव को चूज़ कर ले। कहे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जब नाथ हो ही तो मोरा, करहूँ सुबह के दास में तोरा। क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक्शन में बहुत खूबसूरत एनर्जी मिल रही है, ठीक है? तो परमात्मा ने आपका काम कर दिया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्स ने आपका काम कर दिया। अब आप यूनिवर्स को बोलो कि मैं डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करके सोल अलाइनमेंट को चूज करता हूँ, सबको माफ करता हूँ, पास्ट को फॉरगिव करता हूँ, ठीक है? पास्ट में मुझे अकल नहीं थी, मेरे पार्टनर को भी नहीं थी, लेकिन अब थर्ड आई पे हम दोनों को अकल आई है, ठीक है? तो अब मैं तैयार हूँ। तब आप इस हैंग सिचुएशन से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। और जो अभी भी क्लियर नहीं है अपने पार्टनर को लेकर या उसकी हरकतों को लेकर, तो वो क्या चॉइस बनाएंगे? सबसे पहले सोल फ्रीडम, कर्म बंधन से मुक्ति, दूसरा मेंटल क्लैरिटी, तीसरा डिवाइन प्लान और सोल अलाइनमेंट। ये चॉइसेस बनाइए आप, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। अल्टीमेटली जो होना लिखा होगा वही होगा फिर आपके साथ, क्योंकि हम जब लेसन्स को हम कब चूज़ करते हैं? जब हमारा जो डिसीजन है वो फियर में आता है, ईगो में आता है, कंपैरिजन में आता है, ठीक है, सोसाइटी फियर में आता है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसमें आता है, अटैचमेंट में आता है, तब हम लेसन्स को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं सोल फ्रीडम, मतलब जो हमारी आत्मा के लिए सही है, दूसरा डिवाइन प्लान तो सबसे बड़ा प्लान है, इसके बाद सोल अलाइनमेंट जो हम करने के लिए आए हैं, पर्पस, ठीक है, और मेंटल क्लैरिटी कि हम थर्ड आई से ही चलेंगे, इंट्यूशन के आधार पे चलेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या दिखा रही है, हम फेस कर सकते हैं सोसाइटी को। अगर आप इस तरीके से चूज करके आगे बढ़ते हो, आपके पास एक चीज़ होगी, मेंटल पीस। लेकिन आपने फियर में डिसीजन बनाया तो आपके पास जो सबसे पहले नहीं होगा वो है मेंटल पीस। और फिर लोग आपको यहाँ वहाँ से ट्रिगर करते हैं, पता है? मेरे पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आई हैं जिनको बहुत टॉर्चर मिला है उनके इन लॉस से, और अपने परिवार में, और कलीग से, ऑफिस में। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इनको बार बार जगाने की कोशिश की है लोगों के द्वारा कि तुम्हारी ये ज़िंदगी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी डर को चूज़ करके ये ज़िंदगी जी रहे हो। जाग जाओ, जाग जाओ। तो ट्रिगर लेने से अच्छा है कि जाग जाओ और रियलिटी को, सच्चाई को चूज़ करो, ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, बाकी परमात्मा संभाल लेगा।
आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, आपके काम की रीडिंग है। मैं वैसे भी सिर्फ करंट एनर्जी कभी नहीं करती, आज तक नहीं की मैंने, ठीक है। तो इसलिए शायद कम लोग देखते हैं, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को अटैचमेंट चाहिए, तो वो मैं नहीं करती, ठीक है। जो भी मैं क्या करती हूँ, जो भी चैनल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो काम की रीडिंग है आपकी, आप समझ गए होंगे, ओके। तो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ओके। बाय, थैंक यू।